नमस्कार। NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। इस समय रामबन में बड़ी त्रासदी मची हुई है, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। हमने अपनी रिपोर्ट में NH1 न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरह से घर हो, प्रॉपर्टीज हो या फिर आसपास के एरियाज हो, गाड़ियां हो, वो बुरी तरह मड और डेब्रिस में दब चुकी हैं। 3 जाने रिपोर्टेडली अभी तक जा चुकी हैं। 90 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। घायलों का ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि जो समय लग रहा है वो काफी ज्यादा लग रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अपना अपना कार्य कर रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी लीडर रेणुका कटोच रामबन से जुड़ चुकी हैं। सीधा इन्हीं से बात करते हैं, ताजा हाल रामबन का जानने की कोशिश करते हैं। रेणुका जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी 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 जी। रेणुका जी, स्वागत करता हूँ NH1 न्यूज में आपका। जी जी, आपका बहुत धन्यवाद। रेणुका जी, सबसे पहले तो जो इस समय रामबन में हो रहा है उसका हमें भी दुख है। तो किस तरह के हालात अभी वहां बन चुके हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हिमांशु जी, यहाँ पे बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। हमारे रामबन में आज सुबह से ही लगभग 3 बजे के आसपास बहुत ज्यादा तेज बारिश और ओले पड़ रहे थे। यहाँ पे तो मतलब ओले इतने पड़े हुए हैं कि 1-1 फीट 2-2 फीट तक हमारे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे ओले पड़े हुए हैं और बिल्कुल चादर की तरह ढक के बहुत ही यहाँ पे नुकसान हुआ। अभी तक जो हम ये खबर ले पाए हैं कि 3 जो हमारे इसमें 2 बच्चे थे और एक हमारे उनकी वो अपनी जान गवा चुके हैं। तो हम उनकी फैमिली के साथ, उनकी हमारी पूरी संवेदनाशीलता है उनके साथ कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ और खास करके हमारे रामबन टाउन में आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बहुत ज्यादा बहुत भारी नुकसान हुआ। जी जी। तो अभी जहां आप रहती हैं वहां के हालात किस तरह के हैं? देखिए, जहाँ पे हम लोग मैत्रा में हैं वहाँ पे सेफ है। थोड़ा बहुत नुकसान तो मुझे नहीं लगता है कि रामबन का कोई ऐसा घर है कि जिसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो माता रानी जी की कृपा है कि चलो जान बची है, अभी ठीक है हम लोग। तो काफी नुकसान हुआ है। मड स्लाइड वहाँ पे मतलब हर घर में पानी और लोगों की एक हमारा बौली बाजार यहाँ पे था, यहाँ पे तो 10-12 दुकानें हमारी चली गई यहाँ से। तो धर्मकुंड इलाके से भी हमारे फुल्ली डैमेज कोई 10 घर हुए हैं और पार्शली 20 घर हैं। और उसके बाद भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार हमारे संपर्क में है और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत से लोगों को 100 लोगों को आसपास राहत शिविरों तक पहुंचाया है उन लोगों को वहाँ पे। तो अभी तक कितने और लोगों के घायल या भी दबे होने की आशंका है? देखिए, ये अभी तक पूरा हमें इस चीज का भी नहीं पता लगा है क्या है। मतलब काफी मतलब सैकड़ों में हमारी गाड़ियां भी दबी हुई है अभी जो नेशनल हाईवे के पास जहाँ पे भी मड स्लाइड्स आई हैं। तो अभी ये पूरी पुष्टि हम नहीं कर सकते कि अभी कितना इसमें। तो क्या रेणुका जी, आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ पूरे टच में हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सुबह 3 बजे से DC साहब, हमारे जो भी कंसर्न SSP हैं, सबके साथ हमारे टच में है। हम टाइम टू टाइम उनको भी जो अपना जो भी जहाँ से हमें फोन आती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोऑपरेट कर रही है। और हर जगह पर अभी हमारे DC साहब भी दौरे पे निकले हुए हैं, वो हर जगह पर जाके देख रहे हैं वहाँ पे भी कहाँ। क्या आप खुद भी अभी तक लोगों से मिल पाई हैं? मैं नहीं मिल पाई एक्चुअली। मैं थोड़ा ना अपनी मायके वाली साइड कल शाम से आई थी, तो मैं खुद अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे फंस चुकी हूँ क्योंकि जो हमारा अपना रोड है तो हमारे रोड बिल्कुल ब्लॉक है सभी। तो अभी भी कोई खुलने की उम्मीद नहीं है। तो जैसे अभी खुलता है तो मैं भी संपर्क करूंगी। ऐसे मेरी जो अपने जो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो वो हमें सुबह से ही संपर्क कर रहे हैं फोन के माध्यम से। जो भी हेल्प की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खड़ी है, हम लोग भी। हमने देखा रेणुका जी कि आपने अपना नंबर जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है, वायरल किया हुआ। आपने कहा कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बचाव कार्य इस समय रामबन में चल रहा है। जी देखिए, सुबह से फोन कॉल आ रही हैं और अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि लोगों को कहा था कि अपने घरों में ही रहें। तो अभी तक जो भी हमारी पहली कोशिश ये है कि जो भी लोग जहाँ पे ज्यादा स्लाइड्स वगैरह जो लोग अपने घरों से निकल चुके हैं बेचारे, हम उनको राहत शिविरों तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ पे भी सेफ जोन है हम उनको वहाँ पे पहुंचा रहे हैं लोगों को।
और मैं महिला विंग की बात करूं तो महिला विंग से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह का रोल इस समय बीजेपी महिला विंग का रहा है कल रात से अगर मैं बात करूं? देखिए, अभी तो कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं तो वहां पे अब हमारा यहाँ पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और लाइट वगैरह भी नहीं है। तो मतलब कुछ बहनें तो हमारी ऐसे दूर दराज इलाके में रहती हैं, हम एक दूसरे से भी संपर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके स्विच ऑफ हैं, क्योंकि बैटरी डेड होने के कारण, क्योंकि लाइट है ही नहीं। तो अभी जब तक थोड़ी लाइट वगैरह रिस्टोर हो तो तब तक थोड़ा टाइम लगेगा। जो हमारे आसपास के जो बहनें हैं तो जो हमारे कांटेक्ट में है तो वो लोग सभी की मदद कर रहे हैं, जहां भी जिसको जैसे मौका मिल रहा है तो सभी मदद कर रहे हैं। जी, अगर मैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करूं तो क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, नेशनल हाईवे का भी हमारे 5 जगहों पे हमारा मुरोग लेके मिहाड़ और भी काफी स्ट्रेच है तो वो जो बिल्कुल ब्लॉकेज है। तो मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, अभी जैसे ही थोड़ा, और अभी भी लगातार बारिश चल रही है यहाँ पे, बार बार बारिश हो रही है, बीच बीच में ओले भी पड़ रहे हैं। जो स्थिति सुबह थी कि इतनी तेज बारिश थी 3 बजे की, वो थोड़ा थम गया है। तो उस वजह से अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो मशीनरी वगैरह लगी हुई है। हाईवे वाले भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटी पे रोड वगैरह कनेक्टिविटी फिर से रिस्टोर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रेणुका जी बीजेपी लीडर हैं और इस समय डटकर ये पूरे संपर्क में है, डटकर यहाँ पर मुकाबला कर रही है। जो नेचुरल आपदा इस समय रामबन में आई है, रेणुका जी हम भी आपको सल्यूट करते हैं क्योंकि हमने देखा सुबह से ही आप ऑनलाइन में बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अपना नंबर भी आपने शेयर किया है कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। जी हिमांशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और भी जो हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट के रामबन के लोग हैं कि अगर आपको भी कहीं वो अप्रोच करने की करें कोशिश तो उन्हें हमने तो अपने नंबर शेयर किए हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग भी हमें मैसेज कर सकते हो, हमें पर्सनली आप मैसेज करके बता सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और सब लोग जो भी हमारे यहाँ पे तो वो सभी लगे हुए हैं कि अपने जो लोगों को है उनको सेफ जोन तक पहुंचाया जाए और पहुंचा भी रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से एक हमारी जो अपनी सरकार है जो हमारी जम्मू कश्मीर की, मैं उनसे एक अपील करना चाहती हूँ एलजी साहब से भी कि इनके लिए कोई एक रिहेबिलिटेशन का कोई एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि हम दूर दराज इलाके गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत से लोगों ने तो जाने भी गवा दी और कुछ तो लोग हैं कि उनका कुछ बचा ही नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन तो देख रही है, तो हमारी सरकारों से भी निवेदन है कि इनमें कुछ सोचा जाए और कुछ न कुछ इनको कुछ पैकेज दिया जाए कि जिससे ये लोग फिर से अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे, अपना घर चला पाएंगे। बिल्कुल रेणुका जी, NH1 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी रेणुका कटोच, भाजपा लीडर हैं और डीडीसी भी ये रामबन से रह चुकी हैं और इस समय जो स्थिति है वो आपने साफ लाइव NH1 न्यूज के माध्यम से सुना रामबन में जो बनी हुई है। और सरकार से इन्होंने साफ कहा है, हालांकि अभी जो बचाव कार्य है वो जारी है, बुरी हालत है, बारिश अभी भी जारी है, लेकिन कई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, खेती बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, घर पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की बात करें तो गाड़ियां जो हैं बिल्कुल डेब्रिज में, बड़े बड़े पत्थर से वो धंस चुकी हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है और कब तक खुलेगा ये भी बताना इस समय मुश्किल हो रहा है। लेकिन रामबन के लिए पूरा देश प्रे करे, ऐसा हम NH1 न्यूज के माध्यम से कहेंगे। रामबन में इस समय हालात बड़े ही खराब हैं। आप बने रहिए और अपडेट्स के साथ NH1 न्यूज के साथ।